Good morning, class. Now we are going to start new chapter. My elder brother. This is a story by Premchand, बड़े भाई साहब. The story show that experience is as important as hard work. ये स्टोरी है जो जिन्होंने प्रेमचंद ने इस स्टोरी को लिखा था, जिसका टाइटल उन्होंने दिया था बड़े भाई साहब. हम इंग्लिश में इसमें पढ़ेंगे माई एल्डर ब्रदर. ये स्टोरी हमें बताती है कि जैसे हमारे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. जिस तरह से हमारे लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए लाइफ में एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है. Now we start the chapter. Scene first. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. जो बड़े भाई थे वो तो बुक से पढ़ रहे थे, बट जो हमारा मुन्ना था, छोटा भाई था उनका, वो पिक्चर्स बनाने में बिजी था, बर्ड्स की और एनिमल्स की. भैया उससे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ. व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब और तुम सुबह कहाँ थे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. मुन्ना टर्निंग पेल. आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. मैं खेल रहा था और आप कैसे बैठ जाते हो इतने घंटों एक बुक्स के साथ. भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि मैं अपनी बेस एजुकेशन में अच्छे से बनाना चाहता हूँ. बेस मतलब जहाँ से पढ़ाई का स्टार्ट होता है. जैसे अगर हम LKG UKG नर्सरी में अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्लियर कर लें, ये आ ही होता है, ये बड़ा आ होता है, ये ए और ये बी, तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं आती. बट हमें अभी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है बेस में ही, हमें अपने नहीं पता चलेगा कि हमें यही नहीं पता कि ये ए है या आ है, तो हमारी आगे जाके जो हमारी एजुकेशन है वो सक्सेस नहीं होगी. तो वो उसको यही समझा रहा है कि अगर मेरी बेस अच्छी नहीं होगी तो जो बिल्डिंग है वो मेरी नहीं खड़ी हो पाएगी. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो अच्छे से बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, स्टैंड हो जाएगी. बिल्डिंग वो नहीं जो घर की, वो अपनी बिल्डिंग की बात कर रहा है. अगर वो एक एजुकेशन उसने अच्छे से सीखी तो वो एक एजुकेटेड पर्सन कहलाएगा. ठीक, ओके. आई वंडर वाई यू कीपिंग राइटिंग द सेम. नो, समटाइम्स इट टेक्स 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में कंप्लीट करना पड़ता है. समटाइम्स टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. मतलब कभी कभी मुझे 1 year का काम 2 साल में, ठीक है, कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में कंप्लीट करना पड़ता है. मुन्ना. भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. तुम मुझसे 5 साल बड़े हो. एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और 3 क्लास आप मुझसे आगे हो. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. मुझे बहुत ताजुब होता है कि आप एक ही वर्ड को 20 times लिखते हो. 1 sentence मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स. एक सेंटेंस को आप 20 से ज़्यादा लिखते हो और पोएम्स को आप बहुत बार लिखते हो ब्यूटीफुल लेटर्स में. भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. एक बार अगर आप वर्क हार्ड टू लर्न द सब्जेक्ट, आपको बहुत मेहनत करनी होती है किसी चीज़ को लर्न करने में. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को अच्छे से लिखने में, बोलने में ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत ज़्यादा मेहनत इन चीज़ों में लगती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड. तो तुम्हें कोई चांस मिलता है तो तुम जो है वो उसे छोड़ देते हो, फील्ड में भाग जाते हो, मार्बल से खेलते हो, पतंग उड़ाते हो, और सिट एडलिंग अवे विद फ्रेंड्स और फॉर फन, और तुम दोस्तों के साथ बैठ के उनके साथ मस्ती करते हो. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी. क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते. मुन्ना. ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. भैया वहाँ एक मेला लगा है विलेज में, बड़ा मेला, क्या हम वहाँ जाएंगे. भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. कि तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है या कभी तुमने मुझे क्रिकेट और हॉकी वाले मैचेस को देखते हुए देखा है. आई डोंट गो नियर दैम. मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. मैं प्रेफर करता हूँ पढ़ना. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मैं नहीं चाहता कि मैं एक क्लास को 2 बार से मतलब दोबारा रिपीट करूँ, 2 साल से ज़्यादा रिपीट करूँ. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. मगर तुम अब एक ही क्लास में पूरी लाइफ रहना चाहते हो. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग. एक्सपेक्ट टू पास मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा होगा कि तुम पूरे टाइम खेलते रहोगे और तुम पास हो जाओगे. यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. तुम सिंपली पापा की जो है वो
पैसा बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्ड एंड सॉबिंग साउंड्स। मुन्ना जो है वो स्टार्ट कर देता है रोना। द साउंड ऑफ वा वा बा बा हु आर हेयर। भैया आई फील रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम रोना बंद करो। पुट ऑन द नाइस स्माइल, और चेहरे पे एक अच्छी हंसी लाओ। लाइक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। लुक, और बोल रहे हैं देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ जिसको तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप एट डॉन। ठीक, अब वो उन्होंने उसका टाइम टेबल बना दिया है। 6 में सब उन्होंने टाइम टेबल बना दिया है। अब उसके बाद लास्ट वो पूछता है मुन्ना, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले, मगर टाइम खेलने का टाइम कहाँ है। मुन्ना बोलता है, तो भैया बोलते हैं उसको, प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है। मुन्ना, ओह आई लव ग्रीन फील्ड। मुन्ना बोलता है मुझे जो हरा खेत है, हरा मैदान है वो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ जेंटल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चलती है। आई वॉन्ट टू जम्प लाइक अ फुटबॉल, मैं वहाँ पर ऐसे कूदता हूँ जैसे कि एक फुटबॉल। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मैं वहाँ पर खेलता हूँ, टच करता हूँ हु टू साउंड के साथ लाइक अ कबड्डी। उसे टच करने में उसे मतलब उसे उस ग्रास में बहुत मज़ा आता है, ग्रीन ग्रास में। एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ जैसे कि मुझे कोई मैग्नेट की तरह वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, जब मैं फील्ड पर होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ठीक, चलो उसने अपनी बात रख दी और टाइम टेबल बना दिया। नाउ सीन 2, फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। ठीक, भैया एल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अब भैया क्या हो गए, फेल हो गए। बट मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं पास हो चुका हूँ और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब आप उसी क्लास को रिपीट करेंगे, जब वो फेल हो गए तो वो उसी क्लास को रिपीट करेंगे, तो फिर उन दोनों के बीच में पहले तो 3 साल का डिफरेंस था, बट अब क्या है, अब उनके बीच में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है इन क्लास। एज में तो वो उनसे बड़े ही हैं और बड़े ही रहेंगे। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मगर मेरे प्यारे भाई अपने ऊपर घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुमने सिर्फ एक क्लास पास करी तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं जो हूँ वो बेवकूफ़ हूँ और तुम जो हो वो होशियार हो। वंस इन दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर, वंस इन अ while in a गिल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डजेंट मीन, मतलब अगर एक बार तुमने गिल्ली डंडा खेला और तुमने गोल को हिट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मास्टर हो उस गेम के। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर एक बार तुमने गिल्ली डंडे को खेला और उसमें तुमने गोल को हिट कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार भी वही चीज़ करो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी सक्सेस होने के लिए। When you have studied a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा के बारे में पढ़ोगे और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर किसी ने गलती से ABC की जगह ACB लिख दिया तो आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। द एग्ज़ामिनर विल नॉट स्पेयर यू, और जो एग्ज़ामिनर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहता है कि आप जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से टेक्स्ट बुक से लर्न करो। ओ भाई साहब दिस इज़ अ स्कैरी, वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू क्लास 9th क्लास, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं क्लास 9th में जाऊँ, बट आई स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो आई गेट नॉट पनिश इन क्लास। अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी क्लास में पनिशमेंट मिलेगा। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, आज की बात वो उसको बता रहा है कि आज क्या हुआ, उन्होंने उनको 4 पेजेस में पंक्चुअलिटी के ऊपर एक एसे लिखने के लिए बोला। शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, 4 पेजेस में शॉर्ट एसे लिखने के लिए उन्होंने बोला। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, बोला तुम सोचो, ऐसा इमेज करो कि 4 पेज लिखने के बाद भी उस एसे को उन्होंने शॉर्ट एसे बोला हुआ है कि छोटा पैराग्राफ 4 पेज में आ रहा है। तो तुम सोचो इज़ ऑल्सो मिक्सड अप, ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा है कि मतलब 4 पेजेस हमने ऐसे लिखा है और उसके बाद भी वो शॉर्ट ऐसे है। मुन्ना थिंकिंग अ लॉट, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, अच्छा हुआ कि स्कूल का टाइम हो गया वरना ये डांट फटकार जो है वो चलती ही रहती है ऐसे ही।
ठीक इस चैप्टर में अभी हम सीन 1 और सीन 2 ही पढ़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो सीन 3rd. ओके, नाउ थैंक यू क्लास.